नमस्ते, मैं कृष्णा शांतिधाम लेस्टर के योगा सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस यानी कि गठिए के रोग के ऊपर। कुछ साल पहले 50-55 साल की उम्र में लोग आर्थराइटिस से रोग से पीड़ित रहते थे, लेकिन आजकल किसी भी उम्र में ये रोग हो सकता है। आर्थराइटिस आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। तो आर्थराइटिस में आपके हाथों में और पैरों में सूजन हो सकती है, जलन हो सकती है, बहुत दर्द होता है। कभी कभी आपकी कोमल हड्डियाँ होती है वो भी टूट सकती है, या फिर उंगलियों पे छोटे छोटे गड्ढे भी हो सकते हैं। आर्थराइटिस की वजह से बहुत दर्द भी सहन करना पड़ सकता है। उस वजह से कभी कभी मानसिक रूप से भी आप अस्वस्थ हो जाते हैं। तो आजकल जो ये समस्या है उनका कुछ समाधान लेके हम आए हैं। फिर हमारे जो हड्डियां हैं वो हड्डियां और जॉइंट्स उसके बीच में कार्टिलेज होती है, वो कार्टिलेज कोलेजन की बनी रहती है। तो कोलेजन जब हमारा पतला हो जाता है या बंद हो जाता है तो हड्डियां और जॉइंट्स आपस में मिलने लगते हैं। जब वो मिलने लगते हैं तब हमें पेन होने लगता है, तो वो आर्थराइटिस से जुड़ी समस्या है। तो हम आज देखेंगे कि वो कैसे उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन आर्थराइटिस जो है उसका कोई लॉन्ग टर्म इलाज नहीं है, या कोई आप दवाइयाँ लेते हैं तो वो उसका इलाज नहीं है। आर्थराइटिस से जुड़ा कोई इलाज है तो वो है योग। योग के ज़रिए आप आर्थराइटिस को धीरे धीरे कम कर सकते हैं और नाबूद कर सकते हैं। तो आज हम योग के द्वारा आर्थराइटिस को कैसे कम किया जा सकता है और नाबूद किया जा सकता है, तो कुछ क्रिया और आसन के द्वारा देखेंगे। तो चलिए हम देखेंगे क्रियाओं के द्वारा। पहले अभी हम कुछ क्रियाएं करेंगे। तो पहले हम नेक की क्रिया लेंगे। तो पहले नेक को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। ऐसे हम 10 बार करेंगे, नेक रोटेशन करेंगे। फिर नेक की क्रिया करना बहुत ही ज़रूरी है। 2, 3, 4, 5। आप 10 बार तक कर सकते हैं। फिर रोटेशन लेंगे। 1, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, 4 और 5। रिवर्स करेंगे। 1, 2, 3, 4 and 5। साइड 1। ये आपको जब भी टाइम मिले, 2 मिनट 5 मिनट, तो आप काम के बीच बीच में कर सकते हैं। आजकल लोगों को ज़्यादा कंप्यूटर के सामने बैठने की आदत है, काम कंप्यूटर के सामने ही है। फिर हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, उसमें भी आपके नेक पे ज़्यादा स्ट्रेंथ आता है। तो ये जब भी आपको टाइम मिले कर लेना चाहिए बीच बीच में। अभी हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। उसके लिए दोनों हाथ सामने, दोनों हाथों को शोल्डर पे रखना है और सर्कल करेंगे। 1, 2, 3। इससे आपके शोल्डर ओपन होते हैं, चेस्ट ओपन होती है। रिवर्स करेंगे। 1, 2, 3, 4 and 5। अभी हम हाथों का कुछ व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बनाएंगे, टाइट, ओपन करेंगे। 1। ये आर्थराइटिस के लिए बहुत ही ज़रूरी व्यायाम है। इसको सूक्ष्म व्यायाम भी बोल सकते हैं।
जितने भी सूक्ष्म व्यायाम है आर्थराइटिस वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है करना, और कोई भी आसन करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। सर्कल करेंगे, कलाइयों को घुमाएंगे, रिस्ट रोटेशन, इससे ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में होता है सूक्ष्म व्यायाम से। रिवर्स करेंगे, दोनों हाथों को, पंजों को अपनी ओर खींचेंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे, अंदर की ओर मोड़ेंगे। ऐसे आप 10 बार, सब जो व्यायाम है वो 10 से 20 बार कर सकते हैं। पूरा ऊपर की ओर खींचेंगे और नीचे की ओर उंगलियों को अपनी ओर मोड़ेंगे। रिलैक्स, स्ट्रेच करेंगे। ऑपोजिट साइड देखना है, आर्म्स पे पूरा स्ट्रेच आता है। दूसरी ओर, रिलैक्स। अभी पैरों के थोड़े व्यायाम करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम क्रियाएं करेंगे, तो उसके लिए सीधा बैठ जाएंगे। अभी पैरों के कुछ क्रियाएं करेंगे, व्यायाम करेंगे। उसके लिए दोनों पैरों को ऐसे सामने सीधा रखना है, कमर गर्दन सीधी रखनी है, दोनों हाथ साइड पर, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। अगर किसी से ऐसे नहीं बैठा जाए तो नीचे आप तकिया या टॉवेल भी रख सकते हैं। तो अभी दोनों पैरों को, पंजों को अप एंड डाउन करेंगे, ऐसे नीचे जितना होता है आप नीचे कीजिए, अपनी तरफ खींचिए। ऐसे आप 10 बार कीजिए, 10 से 20 बार भी कर सकते हैं। इससे जो एंकल है उसका रोटेशन बहुत अच्छी तरह से होता है, वहाँ पे रिलैक्सेशन होता है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अच्छी तरह से स्ट्रेच करना है दोनों तरफ। अभी फिंगर्स को, खाली फिंगर्स को लेना है, पूरा स्ट्रेच करना है, अप एंड डाउन करना है खाली फिंगर्स को। 10 से 20 बार करना है। रोटेशन करना है, दोनों हाथ आप पीछे भी रख सकते हैं। पूरा जितना होता है घुमाइए। ये बहुत ही ज़रूरी व्यायाम है आर्थराइटिस वालों के लिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बना रहता है, अच्छी तरह से होता है। रिवर्स करेंगे, पूरा स्ट्रेच कीजिए जितना होता है। साइड वेज करेंगे, दोनों अंगूठे अंदर की तरफ, फिर बाहर। एडी के लिए बहुत अच्छा है। 10 से 20 बार सब व्यायाम करने हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में एक पैर को घुटनों से, नी से चेस्ट की तरफ ऊपर की ओर लेके आएंगे और पूरा चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे। 5 सेकेंड्स यहाँ रुकेंगे, फिर नीचे की ओर प्रेस करेंगे। नी को जितना होता है फ्लोर की ओर प्रेस करना है। इससे आपकी थाइस मसल्स लूज़ होंगे, हिप्स मसल्स लूज़ होंगे। फिर ऐसे वापस ऊपर करना है, फिर नीचे जितना होता है नीचे की तरफ पुश करना है और ऊपर की तरफ। ये भी आपको 5 से 10 बार करना है। एक पैर से हो जाने के बाद फिर हम दूसरी ओर करेंगे। दूसरी तरफ नी के नीचे सपोर्ट देके, नी को जितना होता है ऊपर
चेस्ट के पास ऊपर लेके आएंगे, जितना होता है आपसे उतना आप कीजिए अभी। फिर नीचे लेके जाएंगे, प्रेस करेंगे वापस एक बार, ऐसे 5 से 10 बार करना है। इससे जो जॉइंट्स होते हैं, आपको हिप्स और थाइस के जो जॉइंट्स है वो अच्छी तरह से उधर ब्लड सर्कुलेशन होगा और वो लूज़ होंगे। लास्ट टाइम करेंगे। अभी बटरफ्लाई करेंगे, तितली आसन भी बोलते हैं इसको। उसके लिए दोनों पैर ऐसे जॉइंट करने हैं, हाथों को पैर के नीचे से रखना है। फिर जितना होता है नीज को नीचे की तरफ पुश करना है, कमर गर्दन सीधी रखनी है। 5 से 10 काउंट यहाँ पे रुकना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट नॉर्मल, रुकेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। अभी हाफ तितली आसन, ऐसे यही पोजीशन में आपको नी को, एक पैर को ऐसे पुश करते रहना है, जिससे अगर नहीं होता है दोनों तरफ से तो पहले वो एक लेग से करेंगे। पूरा ऊपर लेना है, फिर नीचे लेके जाना है, ऊपर लाना है, फिर नीचे लेके जाना है। ऐसे पकड़ के 10 से 15 बार, 20 बार, 30 बार आप करें, पुश करते रहे। इससे आपके हिप्स और थाइस कम होंगे, लूज़ होंगे, उसके जॉइंट्स जो है वो लूज़ होंगे और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होगा। अभी हम दूसरी ओर करेंगे। यहाँ पे एंकल पे पकड़ के सपोर्ट लेके पूरा नी को ऊपर लीजिए और फिर नीचे। रिलैक्स। अभी दोनों पैर से तितली आसन पूरा करेंगे, जितना होता है ऊपर और नीचे, ऐसे बटरफ्लाई की तरह। बीस से 30 बार कीजिए, आप 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। उससे आपके थाइस मसल्स, हिप्स मसल्स, इनर थाइस लूज होंगे। आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है ये सब व्यायाम। शुरू में आप स्लो कर सकते हैं, फिर आप जितना होता है फास्ट कीजिए और जितना होता है लेग्स को ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ लीजिए मैक्सिमम। फिर दोनों हाथों से नीज को ऐसे पुश कीजिए, नीचे फ्लोर पे लगाने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स। अभी हम आसन करेंगे। तो पहला आसन है मांजरी आसन, कैट पोज, कैमल पोज। उसके लिए हमें वज्रासन में बैठ के फिर मांजरी आसन में आना है। तो क्या करना है, वज्रासन में से खड़ा होना है नी पे। तो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। दोनों पैर में शोल्डर लेवल डिस्टेंस रखना है, दोनों हाथ एल्बो से ऐसे मेज़रमेंट लेना है हाथों का, फिर यहाँ पे खड़ा होना है ऐसे। इतना डिस्टेंस होना चाहिए, हाथ और पैर में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, दोनों हाथ खुले हुए। अभी पीछे से भी जितना आगे डिस्टेंस है उतना पीछे डिस्टेंस रहना चाहिए। ब्रीद इन करते हुए ऊपर देखेंगे, बैक पे कर्व आएगा तो करेंगे ब्रीद इन, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, सीलिंग की तरफ ऊपर देखना है। यहाँ पे हम 5 काउंट्स रुकेंगे, धीरे धीरे फिर आप 10 या 20 सेकेंड भी रुक सकते हैं, आधी मिनट और 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं। ब्रीद आउट करते हुए चिन लॉक करेंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे और पूरा अपर बॉडी ऊपर उठाएंगे ऐसे। यहाँ पे भी हम 5 काउंट्स रुकेंगे, धीरे धीरे फिर 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स और 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं। ऐसे हम 3 बार करेंगे और 2 बार करेंगे। इनहेल, ऊपर देखना है, कमर को नीचे पुश करना है, पेट को अंदर खींचना है। एक्सेल,
लास्ट टाइम करेंगे, इनहेल, एक्सेल। ये आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए, स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिसको बैक पेन है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। रिलैक्स। अब हम करेंगे अधोमुख श्वानासन। आपने कुत्ते को देखा होगा, वो ऐसा करते रहते हैं, उसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं। अगर हम ये आसन रोज 2 से 3 मिनट आप करें तो आपके पैरों की मांसपेशियां बहुत ही मजबूत होगी और आपको जोड़ों का दर्द कभी भी नहीं होगा, आपको जोड़ों की समस्या कभी भी नहीं होगी। रोज़ाना अगर आप 2 से 3 मिनट ये करें तो ये आर्थराइटिस के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कोई भी ये करे तो उनके लिए, इस जोड़ों के लिए, और नी पेन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो हम करेंगे पहले ये आसन। उसके लिए आपको पहले मांजर आसन में जैसे हम आए वैसे आना है। वहाँ से दोनों पैर को ऐसे टोस को अप करना है, खड़ा करना है। फिर उसके हाथ पे थोड़ा हाथ के सपोर्ट से और पैर के सपोर्ट से नी को ऊपर करना है। हिप्स को पीछे की ओर पुश करना है। हिल नीचे टच करने की कोशिश करनी है। नी स्ट्रेट, आपके सिर को अंदर की ओर लेके जाना है और आपको आपकी नाभि की ओर देखना है, नेविल को देखना है। यहाँ पे आपको शुरू में 10 काउंट 10 सेकेंड रुकना है। धीरे धीरे आप 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक रुक सकते हैं। जितना ज़्यादा आप रुक सकते हैं आप रुके, इससे आपकी पैर की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, नी बिल्कुल स्ट्रेट। हिल टच करने की कोशिश करें। यहाँ पे 10 सेकेंड रुके। धीरे से नीचे आ जाइए और रिलैक्स। अभी हम दूसरा आसन करेंगे। नेक्स्ट आसन गौमुख आसन। गौमुख आसन आपके जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आपको नी, एंकल पे, आपके आर्म्स पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है और वो जोड़ों, आपके जो जॉइंट्स हैं, नी के, एंकल के, जो शोल्डर जॉइंट्स है, वो बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेंथ होते हैं। तो हम देखेंगे गौमुख आसन। उसके लिए आपको पहले सुखासन में बैठना है। राइट लेग आपका लेफ्ट हिप के पास, लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रखना है। हिल आपका बाहर की तरफ रखना है, दोनों पैर से बाहर की तरफ। नी 1 लाइन, कोशिश करें अगर आप नी 1 लाइन रख सके तो नी 1 लाइन लेंगे। अभी जो हाथ आपका, जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा पीछे। दूसरा हाथ पीछे से लेके हाथ को लॉक करना है। तो लॉक करके जो आपका ऊपर वाला हाथ है उसका एल्बो, कोहनी उसकी स्ट्रेट ऊपर की ओर होनी चाहिए और आपका आर्म्स शोल्डर पे टच रहना चाहिए। सामने देखना है, कमर गर्दन सीधी। यहाँ पे आपको ये पोजीशन में 10 से 15 सेकंड रुकना है। आप चाहे तो 2 से 3 मिनट धीरे धीरे अभ्यास से रुक सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको 10 सेकंड रुकना है। धीरे धीरे फिर अभ्यास बढ़ाएंगे, वैसे आप ज़्यादा देर रुक सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है जोड़ों के लिए, नी पेन के लिए। जिसको क्रॉनिक है उसको डॉक्टर की सलाह के मुझे भी करना है। अभी हम दूसरी ओर से देखेंगे, इसको रिलीज़ करेंगे। तो धीरे से पहले रिलीज़ करेंगे और अभी दूसरी ओर से देखेंगे। जो लेग ऊपर है वही हाथ ऊपर आएगा। दूसरा पीछे से लेके लॉक करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप बेल्ट या टॉवेल या रुमाल की मदद से भी कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, सामने देखना है सीधा, एल्बो अप और कान को टच करना है। आर्म्स सीधा देखना है, सीधा बैठना है। इससे आपके शोल्डर, आर्म्स बहुत ही स्ट्रेच होते हैं।
हिप्स स्ट्रेच होता है। यहाँ पे आप 10 सेकेंड रुके, धीरे धीरे फिर समय ज़्यादा बढ़ाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। अभी हम एक और आसन करेंगे, वो है वृक्षासन। वृक्षासन करने से आपके पैरों की मांसपेशियाँ और हड्डियाँ मजबूत बनती है। तो उसके लिए पहले हम लेफ़्ट लेग लेंगे। लेफ़्ट लेग को ऐसे फोल्ड करके ऊपर राइट लेग के थाइस के यहाँ रखना है फिट को। लेफ़्ट लेग के फिट को राइट लेग के थाइस के ऊपर रखना है। जितना होता है आपको ऊपर रखना है, अगर नहीं होता है तो जितना होता है उतना करना है। तो पहले राइट लेग थाइस पे, लेफ़्ट लेग के फीट को अंदर की तरफ रखेंगे। नीज़ आपका बाहर की तरफ रहेगा। राइट लेग का पैर पूरा जमा हुआ रहेगा ज़मीन पे। बैलेंस करना है। बैलेंस होने के बाद दोनों हाथों को ऊपर लेके नमस्कार मुद्रा में लेके जाना है और फोकस करना है। यहाँ आपको 10 सेकेंड से लेके आप 1 मिनट तक रुक सकते हैं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा आप ज़्यादा रुक सकेंगे। तो पहले 10 सेकेंड्स रुकना है। फिर रिलीज करना है। वैसे ही दूसरी ओर करेंगे। तो अभी राइट लेग है, राइट लेग का फुट लेफ्ट लेग के थाइस के ऊपर रखना है, इनर थाइस के ऊपर। तो धीरे से बैलेंस करते हुए जाएंगे। जितना होता है आप ऊपर लेके जाइए। अगर नहीं होता है आपसे, इतना भी रखे तो चलेगा, इतना रखे तो चलेगा, जितना होता है। अगर इतना भी नहीं होता है तो आप वॉल का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं पीछे। तो अभी हम करेंगे, फोकस करेंगे तो धीरे धीरे होगा। नीज को बाहर की ओर रखना है। ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथ ऊपर। यहाँ पे 10 सेकेंड रुकना है। ज़्यादा भी रुक सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास से आप 1 मिनट तक रुक सकते हैं। इससे आपके पैरों की मांसपेशियाँ और हड्डियाँ मजबूत होती है। रिलैक्स, धीरे से वापस आना है और रिलैक्स। अभी अगला आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन। उसके लिए आपको पहले बैक पे सो जाना है सीधा। पहले बैक सो जाएंगे। एक पैर को, राइट लेग को उठाएंगे ब्रीद इन करते हुए। ब्रीद आउट करते हुए सिर को उठाएंगे और चिन को नी की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे आप 10 सेकंड रुकेंगे। शुरू में आपसे जितना होता है कीजिए। अगर चिन नहीं लगता है तो आप इतना भी रह सकते हैं। और जिसको स्पॉन्डलाइसिस है वो सिर नहीं उठाएंगे, नीचे ही रखेंगे। तो करेंगे ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यहाँ पे 10 सेकंड रुकेंगे। इससे जिसको गैस प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। पूरा जॉइंट्स आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। धीरे से रिलीज करेंगे। पहले सिर को नीचे रखेंगे, फिर लेग को नीचे लेके जाएंगे। अभी दूसरे लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग ब्रीद इन करते हुए लाएंगे चेस्ट की तरफ। दोनों हाथों से चेस्ट की तरफ लेग को पुश करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए सिर अप करके चिन को नी की तरफ लेके जाएंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे, ब्रीद नॉर्मल रहेगा। धीरे से रिलीज करेंगे और रिलैक्स। अभी दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैर ब्रीद इन करते हुए ऊपर लाए, नीचे फोल्ड करके दोनों हाथों से
लॉक कीजिए। नहीं होता है तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, जितना लॉक होता है उतना ज़्यादा लॉक करें। ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करते हुए चिन लगानी है नी पे। दस से 15 सेकंड रुके, ज़्यादा भी रुक सकते हैं। रिलैक्स, धीरे से दोनों पे रिलैक्स। अभी हम अगला आसन देखेंगे, बालासन। उसके लिए आपको वज्रासन में बैठना है। दोनों टोज पीछे से टच रहने चाहिए। आगे से नी को थोड़ा ओपन करेंगे। फिर ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे स्पाइन स्ट्रेट नीचे जाना है। सिर को नीचे की ओर फ्लोर की ओर टच करके रखना है। पूरा रिलैक्स, एक बालक की तरह। बालक ऐसे ही सोता है तो ये आसन, इसलिए इसका नाम बालासन है। एक बालक की तरह लगता है। दोनों हाथ पूरा खींचा हुआ लेकिन रिलैक्स रहना चाहिए। हिप अच्छे से स्ट्रेच होते हैं। पेट पे भी एक अच्छा दबाव मिलता है। यहाँ आप 10 सेकेंड से लेके 2 मिनट तक भी रुक सकते हैं। ये आसन में आपको बहुत ही रिलैक्स फील होता है। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। रिलैक्स। अभी हम प्राणायाम करेंगे। उसके लिए आप सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। जो भी आसन आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप बैठें। तो मैं अभी पद्मासन में बैठी रही हूँ। कमर गर्दन सीधी। पहले हम कपालभाति करेंगे, तो उसके लिए दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनानी है। बैक एंड नेक स्ट्रेट। आंख बंद करके एक बार आपको इनहेल करना है और फिर कंटिन्यूसली एक्सेल करना है। जिसको हाई बीपी है वो स्लो, मध्यम, धीमी गति से करेंगे। अभी हम शुरू करेंगे। ब्रीद इन, relax, breathe in, breathe out। अभी हमने 30 काउंट्स का एक राउंड किया। ऐसे आप 3 राउंड कर सकते हैं। फिर आप अगर काउंटिंग नहीं गिने तो 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। आपकी क्षमता के अनुसार आपको करना है। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो देखेंगे, उसके लिए प्रणव मुद्रा बनाएंगे। राइट हैंड से प्रणव मुद्रा, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट करेंगे। राइट नोस्ट्रल बंद, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा रखेंगे। राइट नोस्ट्रल बंद, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करेंगे, राइट से एक्सेल करेंगे। राइट से ही इनहेल करेंगे। लेफ्ट से एक्सेल। ये अनुलोम विलोम की एक साइकिल यहाँ पे ख़त्म होती है। ऐसे हम 3 साइकिल करेंगे, लेकिन आपको 1 मिनट से लेके आधा घंटा तक आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। तो हम और 2 बार करेंगे।
रिलैक्स। तीन बार ओम, कमर गर्दन सीधी। इनहेल डीपली, inhale, last time, दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। रिलैक्स। आर्थराइटिस में आप क्या ले सकते हैं? तो विटामिन डी है वो ले सकते हैं, विटामिन सी कैल्शियम वाले सब आहार ले सकते हैं, कॉड लिवर ऑयल अपने आहार में इंक्लूड कर सकते हैं, उसके कैप्सूल भी आते हैं वो ले सकते हैं। फिर ब्रोकली है, टोफू है, ग्रीन टी है, सोयाबीन है, लो फैट और फ्रेश डेयरी प्रोडक्ट है और योगर्ट, ये सब आप अपने आहार में इंक्लूड कर सकते हैं। क्या नहीं लेना है? तो ओवर सॉल्ट नहीं लेना है, ज़्यादा नमक नहीं लेना है, ज़्यादा शुगर नहीं लेना है। फिर आपको प्रोसेस किया हुआ फूड है, बाहर का जो प्रोसेस किया हुआ फूड है वो नहीं लेना है, वो अवॉइड करना है। तो आज के सेशन में जो हमने सूक्ष्म व्यायाम और क्रियाएं की और जो आसन किए वो आर्थराइटिस यानी कि आपके जोड़ों के दर्द के लिए तो अच्छा है। जिनको आर्थराइटिस है उनके लिए तो अच्छा ही, उनको तो नियमित रूप से ये करना ही है। लेकिन जिनको आर्थराइटिस नहीं है वो भी अगर नियमित रूप से ये सूक्ष्म व्यायाम करे और ये आसन करे तो वो अपने आर्थराइटिस से बच सकते हैं और अपने जोड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं, उनको भी फ़ायदा हो सकता है। तो आज का सेशन यही हम समाप्त करते हैं। अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू। फिर आर्थराइटिस में घरेलू उपचार जैसे कि आप सौंठ, मेथी और हल्दी, वो तीनों आप इक्वल पोर्शन में लेके उसका पाउडर बना लें और फिर सुबह नाश्ते से पहले या खाने से पहले आधे घंटे पहले आप लुकवार्म वाटर में उसको डाल के 1 चम्मच पाउडर लुकवार्म वाटर में डाल के 1 गिलास पानी में वो पी जाए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर जो मेथी है उसको आप सुबह भिगो दें, रात को पानी निकाल के स्प्राउट कर ले, दूसरे दिन सुबह वो भी आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, स्प्राउट मेथी। और फिर तीसरा जो है, एक और इफ़ेक्टिव उपचार आप आर्थराइटिस में कर सकते हैं जिससे आपको बहुत जल्द फ़ायदा हो सकता है। तो वो है कि 2 चम्मच मध यानी कि 2 टेबलस्पून हनी, आधा टीस्पून आप दालचीनी पाउडर ले, वो दोनों मिक्स करके आप सुबह नाश्ते से पहले ले लें और उसके 15-20 मिनट बाद आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। ये करने से भी आपको बहुत जल्द फ़ायदा मिल सकता है। और आप 1 चम्मच घी अपने आहार में इंक्लूड कर सकते हैं, 1 चम्मच घी, वो भी आर्थराइटिस में बहुत ही अच्छा है। तो ये सब उपचार भी आप घरेलू उपचार कर सकते हैं आर्थराइटिस में।